हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में नहीं आ रही हैं, तो पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखें जरा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब इवोल्यूशन, थर्मोमिक हीट मतलब जहां पर हीट का इवोल्यूशन होता हो वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। दोज रिएक्शंस which release heat in during the chemical reaction are called exothermic reactions। जैसे अगर हमने लिया कार्बन C और उसके साथ O2, अगर आप कोयले को या कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या होता है, धुआं देगा। एक तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और उसके साथ साथ हीट भी निकलती है। भाई जो है आग में से हीट तो निकलती ही है, ठीक है ना। तो वो रिएक्शंस जो हीट रिलीज करें, वो रिएक्शंस जो हीट रिलीज करें उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इसका उल्टा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ लीजिए। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब करें। एक्सो हीट रिलीज करते हैं और एंडो जो हीट एब्जॉर्ब करें, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब अगर आपको केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करानी है तो आपको पहले हीट उसे देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे ये 2Na प्लस O2 हो जाएगा 2N प्लस O2, ये हो जाएगा 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन इस रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ती है पहले, ठीक है। तो इसमें आपको पहले हीट देनी पड़ेगी, तब रिएक्शन स्टार्ट होगी और फाइनल कंपाउंड फाउंड होगा। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको मतलब केवल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में हीट अपने आप ही रिलीज होने लगती है। ये दोनों अंतर आते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब आपको आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। आप जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी कि कौन से स्टेटमेंट इसमें गलत है। रिएक्शन देखें, 2PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया है और कार्बन पर आ गया, यानी कि इसका तो हुआ है रिडक्शन। लेड ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन, इसका तो हो गया रिडक्शन। और कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस जो नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, ये स्टेटमेंट सही है। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि ऊपर के दो स्टेटमेंट गलत हैं, नीचे के दो स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऊपर के दो यानी A एंड B जो इनकरेक्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा। A एंड B आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। और बाकी के हमें देखने नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। The above reaction is an example of, तो ये जो रिएक्शन दे रखी है ये काय का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि भाई FeO3 में ये जो है AlO के साथ में आ गया और Fe जो है हटा दिया गया है।
यानी कि ये एक मेटल है और इसने आयरन ऑक्साइड के सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट यस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी, क्योंकि भाई Fe से हटके OAl पे गया है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, थर्ड है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू गिवन टू आयरन फिलिंग्स, चूज द करेक्ट आंसर। तो पहले आपको जो है इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, मैं फर्स्ट और सेकंड मिटा दे रहा हूं यहां से। अब देखें, ये दे रखा व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट HCl जो है, डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स के साथ में डाला जा रहा है। चूज द करेक्ट आंसर, तो रिएक्शन लिखेंगे FeCl3, ठीक है, आयरन क्लोराइड बनता है और यहाँ पे 2 का इंटू, यहाँ 2 का इंटू, यहाँ पे 6 का इंटू 3H2। ठीक, अब बस आंसर देखते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस बन रही है, उसके बाद में आयरन क्लोराइड भी बना है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर नहीं, नो रिएक्शन होगी, रिएक्शन आयरन सॉल्ट एंड वाटर नहीं। ठीक है, तो हमारे पास में स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास में आयरन क्लोराइड भी बना है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई है। तो क्वेश्चन 3 आपका, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस, और केमिकल इक्वेशंस बैलेंस क्यों होनी चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं कि जहां पर LHS और RHS दोनों में ही नंबर ऑफ एटम, दोनों ही साइड के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल, तो दोनों ही तरफ के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट जो है बराबर होंगे, वो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। तो आप पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आंसर लिख लेंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज अ इक्वेशन in which the number of atoms of both sides of elements or compounds are equal, is called बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये जरूरी क्यों है, तो यहाँ पे जो है 9th में आपने चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में ही पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में मास जो है ना तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, वो इक्वल ही रहता है। तो उस इक्वल मास को दिखाने के लिए ही हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसका बिकॉज इट फॉलो लॉ ऑफ conservation of mass. So every chemical equation should balanced,
सो एवरी केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर दोनों साइड के आप केमिकल इक्वेशन के एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपके 4 तक हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, यानी कि इन केमिकल इक्वेशंस को ट्रांसलेट करें और उसके बाद में बैलेंस करें। फर्स्ट दे रखा हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पे जो है हम आंसर फर्स्ट यहाँ दे रखा हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। हाइड्रोजन H2, अमोनिया N2 और सॉरी नाइट्रोजन N2 और ये हो जाएगा अमोनिया 2NH3। तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन कितने 6, तो यहाँ पर 3 का N2 कर दीजिए और ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक, आप देख रखे हो हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S बर्न इन एयर टू गिव वाटर, ये एयर मतलब ऑक्सीजन में बर्न कर रही है, गिव वाटर, वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे सीधे बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर एक, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। तो पहले आप जो है जो कॉमन सॉरी इवन में होता है उसे आप बैलेंस करें, 2 का इंटू कर दो, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन है यहाँ, 2 का इंटू यहाँ, और यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन भी हमारे पास में 4 हो चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ 2 का इंटू करेंगे, तो ऐसे ना करके वैसे बैलेंस कर लें तो बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ दे रखा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। वैसे सही नहीं आ रहा, the element LHS and RHS, एलिमेंट में हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, तो LHS में कितने हैं 2, RHS में कितने हैं 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन इधर है 2 और इधर है 1 + 2, यानी कि सभी बैलेंस है, केवल ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसमें आप पहले 2 का इंटू कर लो, जो हमने अभी किया था, 2 का इंटू कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास में कितने हो गए भाई, हाइड्रोजन हो गए 4 है कि नहीं, हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन में भी 2 का इंटू हुआ है, जो ऑक्सीजन थी हाँ ऑक्सीजन में तो कर ही दिया, हाइड्रोजन में भी 2 का इंटू हुआ है, जो कि हमारे पास में 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यानी LHS वाले 2 में 2 का इंटू करेंगे, तो वो यहाँ करना पड़ेगा, ये 4 यहाँ यही तो करोगे। अब 2 का इंटू हाइड्रोजन में हो गया, 2 का जो है यहाँ सल्फर के साथ भी होगा 2, अब यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 का इंटू, तो यहाँ किया है तो RHS वाले सल्फर में भी जाएगा। ठीक है, RHS वाले सल्फर में गया तो ये कितने हो गई, सल्फर के साथ तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 वाले के साथ और गया था, यानी कि यहाँ इंटू और हुआ, तो 4 ये और 2 ये 6, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसमें 3 का इंटू करेंगे, ये हो जाएंगे 6, यहाँ 3 का। तो देखें हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, यहाँ भी सल्फर 2 और वहाँ भी सल्फर 2, यहाँ ऑक्सीजन 6 और वहाँ ऑक्सीजन 2 ये और 4 ये 6। इस तरह से सेकंड भी आपका बैलेंस। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड दे रखा है
आंसर थर्ड। या बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with aluminum sulfate Al2SO4 का होल थ्राइस to give barium chloride reacts with aluminum sulfate give aluminum chloride यानी AlCl3 and precipitate of barium sulfate और BaSO4। इस तरह से ये आपका जो है अब बैलेंस करना है, तो वही आप डालोगे एलिमेंट LHS RHS। एलिमेंट में है BaCl Al S और O। LHS में Ba1, RHS में Ba1, LHS में Cl2, RHS में Cl3। एल्यूमिनियम में यहाँ 2, वहाँ 1, सल्फर यहाँ 3, वहाँ सल्फर 1, यहाँ ऑक्सीजन 4 3 12 और वहाँ ऑक्सीजन 4। ठीक, तो पहले जो है सबसे ज्यादा वाले को बैलेंस करेंगे, ये 12 है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, 3 का इंटू करो 12, तो ऑक्सीजन का इंटू हुआ 3 का इंटू हुआ, तो 3 का इंटू यहाँ होगा, और ये 3 का इंटू कई जगह गया, एक तो Ba के साथ भी गया, RHS वाले Ba में 3 का इंटू, S में भी गया है, S ये वाला 3 का इंटू, और ऑक्सीजन में तो गया ही गया। अब आप देखोगे कि Ba यहाँ 3 हो गए हैं, Ba यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ 3 का इंटू करना पड़ेगा आपको, वो 3 का इंटू यहाँ जाएगा। Ba में तो 3 का गया ही है, Ba के साथ में Cl में भी गया, Cl यहाँ 2 थे तो यहाँ हो गया 3 6। ठीक, अब आप देखोगे कि भाई यहाँ 6 हो गए Cl, यहाँ 3 है, तो इसमें 2 का इंटू RHS वाले में, RHS Cl यहाँ 2, तो 6 तो ये हो गए, एल्यूमिनियम के साथ में इंटू गया है 2। देखें Ba3 3, एल्यूमिनियम 6 6, सॉरी क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ठीक है, अगली देखें क्वेश्चन नंबर डी। इधर रखा पोटेशियम मेटल, ठीक है, रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप करोगे 2 का इंटू, और के साथ तो हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ 2 का इंटू, तो आपके पास देखेंगे 2 पोटेशियम, हाइड्रोजन 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक और बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसकी 2 मैं सॉल्व करूंगा, 2 आपको खुद करनी है, ठीक है ना। शुरुआत की 2 मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 आपको खुद करके देखनी है। तो ये आपका है आंसर। फर्स्ट देखें तो ऊपर वाले में ये दे रखा HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस और H2। ठीक, आप लिखोगे एलिमेंट, यहाँ लिखोगे LHS, यहाँ लिखोगे RHS। एलिमेंट में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन LHS में एक तो ये है और 2 वो है, ऐसे लिखेंगे। उधर हाइड्रोजन में 2 हैं, नाइट्रोजन देखेंगे यहाँ 1 और यहाँ नाइट्रोजन में 2, यहाँ ऑक्सीजन में 3 और 2, और वहाँ ऑक्सीजन में 6 और 1, और कैल्शियम यहाँ 1 और वहाँ भी 1। इस तरह से ये जो है दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नाइट्रोजन ही बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, और तो सब टूटे हुए हैं,
केवल एक नाइट्रोजन और एक कैल्शियम वाला है, तो पहले जो सीधे सीधे दे रखे हैं उसी को जो है बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो नाइट्रोजन के LHS में 2 का इंटू, तो ये 2 का इंटू यहाँ जाएगा। नाइट्रोजन के साथ और के साथ भी इंटू गया, एक तो गया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन, इसके साथ 2 का इंटू, एक गया और 3 वाले ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ भी इंटू। तो आप देखोगे कि यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन 2 इधर 2 हैं, तो बैलेंस कीजिए, यहाँ आप 2 का इंटू कर दो, यहाँ भी 2 का इंटू कर दिया, ये 4 हो गए यहाँ। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, एक वाले ऑक्सीजन में भी गया है, तो आप देखोगे ये हो गए 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8। जरा देखें, हाइड्रोजन 4 4, नाइट्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 8 8, कैल्शियम 1 1। केमिकल रिएक्शन ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई एक। उसके बाद सेकंड और देखते हैं, सेकंड दे रखा है, दे रखा है NaOH H2SO4 Na2SO4 और H2O, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में एलिमेंट ये LHS ये RHS, एलिमेंट में है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। LHS में सोडियम 1, RHS में 2, ऑक्सीजन 1 और 4 यानी 1 + 4, वहां पे 4 और 1, हाइड्रोजन 1 और 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, तो ये बिना टूटा हुआ एक ये। तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, इसमें कर दिया 2 का इंटू, 2 का इंटू वो यहाँ जाएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, एक वाले ऑक्सीजन में भी 2 का इंटू गया यहाँ, और एक हाइड्रोजन में भी 2 का इंटू गया यहाँ, तो ये कितने हो गए 4 और 2 6, ये कितने हो गए 4। अब 4 हो गए, तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो इसको 2 से इंटू करके 4 कीजिए, यहाँ 2 का इंटू, तो ये 4 ऑक्सीजन में भी 2 का इंटू गया, एक वाले ऑक्सीजन में यहाँ, ये 4 और 2 6, देखेंगे 2 6 4 1, बैलेंस हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। बाकी के 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें जो है मैं 2 करूंगा, 2 आपको खुद करनी है, देख लीजिए, मैं फर्स्ट एंड फोर्थ कर रहा हूं, ठीक है। पहला दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल का S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वही लिखेंगे, यहाँ डालोगे आप एलिमेंट, यहाँ LHS, यहाँ पे RHS, एलिमेंट में है कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। कैल्शियम कितना 1, उधर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ है 2 और 2, इधर 2 और इधर 2, 2 + 2, ठीक, और उधर ऑक्सीजन है 3 + 1, हाइड्रोजन यहाँ है 2 और उधर भी हाइड्रोजन है 2, यहाँ कार्बन है 1 और इधर भी कार्बन है 1, ठीक है। देखें तो क्वेश्चन में आप देखोगे ये कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 2, कार्बन 1 1, यानी कि ये पहले से ही बैलेंस है। आपको केवल स्केलेटल इक्वेशन लिख के ऐसे लिख के आप सीधे लिख दोगे, इट इज ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इसमें हमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी पार्ट, बी बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे आएगा K2SO4
बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। वही एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ LHS, यहाँ पे RHS एलिमेंट में है BaClKSO, एलिमेंट LHS में BA1, RHS में BA1, Cl यहाँ 2, वहां पर 1, यहाँ पे K2, वहां पर K1, यहाँ पर सल्फर 1 और उधर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ 4 और उधर भी 4, 1 1 2 1 2 1 1 1 4, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो हमारे पास में पोटेशियम 2 है, इधर 1 है, तो आप इसमें 2 का इंटू कर दीजिए, ये आपका 2 हो गया, 2 का इधर इंटू भी होगा, तो पोटेशियम के साथ Cl पे भी गया वो इंटू 2 का, यानी कि आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। और ये आपका बाकी के बी और सी आप खुद करके देखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।